मरुतः स्वस्तये। हाँ जी, थोड़ा सा गलती। एक आप देखो जरा, आपके हवन मंत्र में हवा महे ऊपर बिंदी लगी हुई है? नहीं, हवा नहीं? महे अहो मुचम, हाँ, मुचम में है। मेरे मुंह में तो लगी हुई है आचार्य जी, हाँ, लगी हुई है हे के ऊपर बिंदी। हाँ, हवा में हो मुझे, मेरे को भी, हम भी यही बोलते हैं, मेरे मंत्र इसमें भी नहीं लगी हुई, पर होनी चाहिए। अंहो मुचम, अहो मतलब पापों से दूर करने वाला। अच्छा। तो अंग मैडम मुझे होता है पूछना था, आपने जो बुक भेजी हुई है ना मुझे उसकी मंत्र वाली, उसमें जो है ना प्राची वाले मंत्र, मंत्र। मंत्र बोलो, मंत्र। मंत्र, उसमें नमो दीपिति व्यो नमो है ना, उसमें नमा एक ही दिया हुआ है। मैंने कहा मतलब चेंज तो नहीं हो गया हुआ अब ये, मतलब दीपति व्यो नमो रक्षत्री व्यो नम ईशु व्यो नम नहीं है, एक बार दिया हुआ है, ईशु व्यो नम नहीं है शायद उसमें। हाँ, वो गलती हो गई, छूट गया। मेरे पास है बुक, कभी तभी पढ़ी हुई, तो मैंने कहा पता नहीं अब कई बार चेंज हो जाती है ना कोई चीज, हम पुरानी वही रटते रहते ये हैं। मंत्र नहीं चेंज होते, चेंज रक्षित्रो नहीं व्यो होते, वो ते बस व्यो नमो हमारे रक्षित्रो नमो क्वेश्चन ईशु। में, प्रूफ रीडिंग में गलती हो जाती है वहां पर। और यहाँ पर भी हवा महे अंग हो मुचम, मैंने कहा शुरू से यही आदत पड़ी हुई है, अंग हो मुचम। तो क्या है कि अंग होता है, ह से पहले बिंदी बोलनी है, इसका मतलब होता है पापों से छुड़ाने वाले को। तो जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है उसका हम आवाहन करते हैं। हवा में है ना, उसका आवाहन करते हैं ऐसे परमात्मा का। तो अंग हो मुचम ही बोलना, मैंने शायद बोला है अंग हो मुचम। तो बोला है आचार्य जी हाँ आपने। जी, पर यहाँ नहीं लिखा हुआ था, फिर मैंने कहा एक बार मैं आप लोगों से पूछ लूँ, आपकी किताब में हम तो नहीं गलत बोलते आ रहे। ये इसमें मेरी वाली में तो लगी हुई है बिंदी। हनी है होगा ही। और अर्थ भी वही बनता है, अहो तो दिन होता है, अहो मुचम वाली कोई अर्थ नहीं बनता। अहो मुचम तो पाप से छुड़ाने वाले को। चलो जी, अंजना जी बोल दिया ना आपने? हाँ जी। हाँ, इसमें आपकी क्या सुख बोला लंबा, वो तो उन्होंने बोला था, आपकी क्या बोलो गलती? तुम्हारा से। हाँ, बोलो जरा। ओम वरेश्विंद्रम सुहवम हवामहे अहो मुचम अब सुकृतम। अहो मुचम बोलो, अहो मुचम। अहो अहो ओम अहो, है बिंदु। अहो, अहो, ओहो मुचम, अच्छा ओहो मुचम सुकृतम दैव्यम जनम। अहो मुचम। अहो मुचम अंग सुकृत। अंग अंग होता है ना, अंग हो, अंग हो। अंगो मुचम, हाँ जी। अंगो मुचम सुकृतम दैव्यम जनम। अग्निम दैव्यम, मित्रम दैव्यम दैव्यम दैव्यम, जनम। दैव्यम, 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 दैव्यम। दैव्यम हाँ दैव्यम जी। जनम। अग्निम मित्रम वरुणम सातये भगम द्यावा पृथ्वी मरुतः स्वस्तये। द्यावा पृथ्वी, आदत है पृथ्वी की, तो पृथ्वी पृथ्वी की। मरुतः स्वस्तये। हाँ जी। चलो जी, पुष्पा बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ओम हरीशविंद्रम सुहवम हवामहे ओम चं अहो मुचम। अहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुताः स्वस्तये। हाँ जी, ठीक है, मरुतः, मरुतः नहीं, मरुतः स्वस्थ है, बाकी ठीक है। हाँ जी, अब शशि दीदी, शीतला बहन जी। हाँ जी। ओम भरेश्विंद्रम सुहवम हवामहे अंहो मुचं सुकृतं दैव्यं जनम अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। हाँ जी, हाँ, शकुंतला बहन जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी। ओम भरेश इंद्रम सुहुवम हवामहे अहो मुचम अंगो, सुकृतम। अंगो यही बता रहे हैं सबको, हवा में हो, के बाद बिंदिस, हवा में महे हो हो मुचम।
हवामहे होमुच्चं सुकृतं देव्यं जनम् दैव्यं जनम, अग्निमित्रं वरुणं सातये भगं ध्यावा पृथ्वी मरुतः स्वस्ताय द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी। ध्यावा अभी पृथ्वी विसर्ग नहीं है, द्यावा पृथ्वी इकट्ठा, द्यावा विसर्ग नहीं पृथ्वी। है ध्यावा पृथ्वी मरुतः पृथ्वी, स्वस्ताय ह में भी ई की मात्रा है। द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, द्यावा ध्यावा पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी मरुतः स्वस्ताय। मरुतः स्वस्ताय। चलो ठीक है, अब अगला मंत्र। हाँ सविता जी। ॐ सुप्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्मणम् अदितिं सुप्रणीतिं दैवं नावं दैवीं, दैवीं है। देवीं नावं सवित्रामनागसमस्रवन्ति मारुवेमा स्वस्तये दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ति मारुहेमां स्वस्तये। दैवीं नावं ई की मात्रा ना बोलते होगे आप, दैवम है ना, तो थोड़ी आदत पड़ी है। दैवीं नावम स्त्रीलिंग है ना, पृथ्वी द्यामने से, वो तो स्त्रीलिंगी होगी। नाव जो है स्त्रीलिंग हो गया, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन दैवीं नावम स्वरित्राम देवीं नावं सवित्रामनागसमस्रवन्ति मारुवेमा स्वस्तये। हाँ जी। पृथ्वी की आदत आप लोगों को पृथ्वी पृथ्वी की पड़ गई हुई है ना, तो उसको थोड़ा सा पृथ्वीम, एक बाद वाला जो व में ई है वो लंबी है, और छोटे में थ में छोटी है, तो थोड़ा सा उसको बोलना पृथ्वीम। और पृथिवी हाँ वीम, व को भी बड़ी की मात्रा करके। अंजना जी। ॐ सुत्रामानं पृथिवीं द्यामनेहसं शुश्रमाणम् अदितिं सुप्रणीतिं सुशर्मान, सुश्रमाने सुशर्माणम, सुशर्माणम् अदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसं स्रवन्ति मा रुहेमा स्वस्तये। स्वरित्राम अनागसम अस्रवंती माँ, ऐसे स्वरित्रा ये तीन स्वरित्राम इसमें विशेषण हो गए। स्वरित्राम अनागसम, स्वरित्राम अनागसम स्रवन्ति मां स्रवंती माँ। रुहेमा स्वस्ति। ऐसे देवी नाव पर हम चढ़े जो कि स्वरित्रा, आनंद देने वाली है, ज्ञान रूपी आनंद देने वाली। नागसम जो पापों से रहित, ना आगस होता पाप, अनागसम जो पापों से रहित है, और स्रवंती माँ मतलब कि जो हमें सुंदर ज्ञान रूपी, वेद ज्ञान रूपी उसमें श्रवण ले जाने वाली है, ऐसी हम उस पर चढ़े, नौका पर चढ़े। चलो जी, अब किसकी बारी? पुष्पा बहन जी की। ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं शुश्रमाणमदितिं देखो सुप्री एक मिनट अंजना जी, सारे समझ। श्र जब हम बोलते हैं, जब नीचे र लगा होता है ना, श में नीचे जैसे श्रवण वाला लगता है, तो हम श्र बोलते हैं। ये जो ऊपर र चढ़ जाता है, उस दिन सिखाया था, कर हो जाता है इसका, अर की तरह सुशर है, सुशर्माणम। समझ में आई? सुशर्माणं दितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं दैवीम नहीं सर्वित्राम बोलना, दैवीम तो अच्छा ठीक बोला, दैवीम नहीं बोलना, दैवीं दैवीम। दैवीं नावं दैवीम नहीं करना, दैवीम। नहीं करना माँ माँ नहीं तो बोलना, अच्छा आधा अच्छा अच्छा बिंदी है। अच्छा दैवीम दैवीं नावं सवित्राम स्व अग्नि स्वरित्राम। स्वरित्रा अग्ना अनागसम नहीं बोला जा रहा, ये तो बहुत बड़ा अक्षर है। नहीं देखो ना, स्वरित्राम। हम्म
न बंद हो गया, अ सवित्राम जोड़ दिया, फिर अनागसं स्वरित्राम स्रवन्तीं अनागसम स्रवंती स्रवन्तीमारुहेमासस्तये। स्वस्थ। ये इसको आप अपने उधर निशान लगा सकते हो, लगाया है बहन स्वरित्राम। जी। अच्छा, सवित्रा पे लगाया है, स्वरित्रा पे लगाया है, फिर नहीं, आ माँ पे आपने बोला लगाओ, कि नाम के साथ माँ, आ लगेगा। वहाँ माँ आ के, भी तो, माँ पर निशान लगाओ, माँ पर लगाओ, स्वरित्राम। आ तो लिख लो। माँ का माँ हलंत बोलना है ना इसमें शायद। हाँ जी, हाँ जी, फिर हाँ, अ माँ उसमें हलंत जुड़ हो गया जाएगा। ना, जो फिर आ लगा दिया मैंने साथ में, और ना के साथ बोलने के लिए। चलो प्रैक्टिस अनागसम करने से होगा ये। अस्रवंती माँ रूही माँ स्वस्थ। हाँ जी, अब शशि दीदी। ॐ सुत्रामानं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्मानमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसम् अस्रवन्तीमिमा रुहेमा स्वस्तये। हाँ जी, शकुंतला बहन जी। हाँ जी, शकुंतला बहन जी। ॐ सूत्रामाणं पृथिवीद्यामनेह पृथिवीं पृथिवीं पृथ्वीं। हाँ जी। ॐ पृथिवी, सूत्रामाणं पृथिवीं पृथ्वी में द्यामनेहसं पृथिवी, थ में भी एक ही मात्रा है, पृथिवीं। पृथ्वीं ध्या द्या, द्या है द, ध्याम य, द्याम, ध्यामनेहसं द्यामनेहसम। ध्यामनेहसं हाँ, ध्यान सुशर्मणं नहीं बोलना, द और य है, ध्य ध नहीं है, द, द्य द्यामनेहसम। द्य। ॐ सूत्रामाणं पृथिवीं द्या द्यामनेहसं सुशर्मण आदित्यं सुपनीत्यं देव्यं नाम सुशर्माणम है, सुशर्माणम अदितिम, सुशर्माणम् आदित्यं हाँ, सुप्रणीतिं देव्यं नावं दैवीं, स्वरति दैवीं, देव दैवीं दैवीं, हाँ, दैवीं नावं स्वरत्रिमान् स्वरित्राम, सुत्रामान् सवित्रा स्वरित्राम, सवित्रा स्वरित्रा, ननाग स्व, स्वरित्राम स्व स्ववित्रां नागसं अनागसम। सत्रवन्ती माँ रूहे माँ स्वस्ताय। स्र नहीं है, स्रवंती है, स्त्र नहीं है, स में र जुड़ा हुआ है, त्र नहीं है। सत्र, अच्छा, सत्रवंती माँ रूहे माँ स्रवंती माँ, स्रवंती माँ, स्र। स्ववती। इनको आप अभ्यास करना, मेरा मंत्र सुनते रहो, मतलब उसमें अभ्यास कर लो, क्योंकि बहुत दिनों का आपका अभ्यास है वैसे बोलने का, है ना, तो वो हाँ थोड़ा जी, सा तो करना जबान पे पड़ता है। वैसे ही चढ़ा हुआ है। हाँ, जुबान में। देखो, अब शशि दीदी हमने इकट्ठे सीखे थे बचपन में, हमको माता जी जो हमारी गुरु माता थी जिन्होंने हमें शिक्षा दी थी, उन्होंने बड़ी मेहनत से हमको सिखाए थे। तो उसका ये प्रभाव है कि अब ये मैं तो संस्कृत पढ़ी हूँ, चलो मेरे को बोल दोगे, शशि दीदी तो नहीं पढ़ी संस्कृत, पर क्योंकि बचपन से ही उन्होंने हमें शुद्ध ही सिखाया था, जब पहली बार ही बोला तो शुद्ध ही सिखाया, शुद्ध ही बोला, तो वो हम अब बूढ़े हो चुके हैं तो भी वो बोला जाता, वैसे ही शुद्ध ही हाँ, जबान वो में जबान है। पे वैसे ही चढ़ा हुआ है। तो ये इसका बहुत प्रभाव होता है हमारा, जो बोलते जाते हैं ना, जैसे सुनते सुनते हम बोलते जाते हैं, तो गलत किसी ने बोला, किसी ने ठीक, तो वैसे ही हम बोलते चले जाते हैं, कोई हमको सिखाता नहीं है। हाँ तो जी। एक बात तो ठीक है कि हमें ऐसे याद हो जाते हैं, पर उसके लिए हमें ये भी जरूरी होता है कि शुद्ध भी साथ साथ कोई हमको सिखाता है, जैसे हमने याद के साथ में हमें कोई बताए, चलो वैसा भाग्य सौभाग्य नहीं मिला, हमें तो मिल गया, हाँ जी, सुन लूंगे। हाँ जी, दोबारा सुन लेंगे। हाँ जी। तो इसको सुन के तो वैसे ही करते रहना, हाँ और जी। आगे हाँ जी। अपने बच्चों को भी, जैसे पोते पोते जो भी हो, उनको हाँ भी जी। हाँ वैसे ही जी। करोगे तो फिर तो वही पीढ़ी आगे चलती जाती है, वही परंपरा चलती जाती है, जो आप घर में बोलोगे आपके आगे सुनने वाले वो भी वैसे ही बोलते चले जाएंगे,
कोई भी वो देखता नहीं है कि ठीक क्या है गलत क्या है। ठीक है जी, तो आप करते हैं हम संस्कृत का पाठ करे थे, याद देखे हैं आपने? अब तो दिन थे काफी, पर ये कि त्योहारों के वो थे। योनिका ठीक है? हाँ जी ठीक है, हाँ जी। अब उस दिन करते करते छोड़ दिया था हाँ, उसने। परसों बुखार नहीं, परसों हो गया था उसने, उसको बुखार, फिर वो हो गया। हाँ, आज ठीक है। परसों पहले दिन उसको उल्टियां और बुखार शुरू हो गया था। मैंने वो थे कल तो नहीं आई, हाँ परसों जी, करते करते छोड़ दिया था, तो मैंने कहा हाँ जी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना। हाँ जी, हाँ भाई इसीलिए पूछा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, उचितानी पदानी संयोज दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो उचितानी पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, क्या मतलब? उचित पद संयोज्य जोड़कर वाक्यों की रचना करो, वाक्य रचो। इसमें जो भवता भवत्या, दोनों में क्या फर्क है भवता और भवत्या में? भवता पुल्लिंग होगा, भवत्या स्त्रीलिंग। तो ठीक है, पर इस किस शब्द का? भवता बिल्कुल ठीक है, भवता पुल्लिंग है, भवत्या स्त्रीलिंग है, पर शब्द कौन से हैं? अच्छा, शब्द किस शब्द का है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये ये भी तो भवता भी नहीं लिखा हुआ बहन जी, कुछ और नहीं लिखा हुआ, ये भनता कुछ ऐसे लग रहा है। ये वाह तो नहीं है ये, भवता भवत्या तो, ही है, भवत्या भवत्या तो है। ठीक दिख रहा है। अब ठीक है, नहीं अब ठीक है, अब ठीक है। भवता भी स्त्रीलिंग में आएगा है तृतीय बहन जी, ये विभक्ति। भी स्त्रीलिंग में आएगा। आकार है, आकारांत भवता है। नहीं, भवता स्त्रीलिंग का नहीं है, वो तो पुल्लिंग है, मैंने कहा ना, आपने ठीक बताया, वो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग है, तो किस शब्द भवता का तो है? हाँ तृतीय अंजना विभक्ति जी, है, भक्त्या भी तृतीय विभक्ति है। वो हाँ जी, भमान का, वो भक्ति का है। हाँ, भमान सबका खुल गया ना, तो नहीं समझ में आएगा कि सब आवाज। हाँ अंजना जी बताओ। हाँ जी, ये भवता जो है तृतीय विभक्ति है उसकी पुल्लिंग की, और हाँ, भवत्या स्त्रीलिंग में तृतीय प्रथमा कौन सा एक शब्द वचन। शब्द बताओ ना, कौन सा शब्द? भवती और भवत। भवत, हाँ जी, हाँ भवत शब्द है, भवत मतलब आप। पांच, तो भवत शब्द का पुल्लिंग भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तम भवन्तौ भवन्तौ भवतः, फिर भवता भवद्भ्याम भवद्भिः। ठीक है, इसी तरह भवती शब्द, इसका स्त्रीलिंग हो गया भवती, भवत्या उसका बन गया भवती भवत्यौ भवत्या भवतीं भवत्यौ भवत्यः, फिर भवत्या भवतीभ्याम भवद्भिः भवतीभिः। ठीक है, अपनी शक्लें भी तो दिखा दिया करो बीच में, सारे पर्दे लेके बैठ जाते हो पर्दे करके। हाँ, ये है तृतीय विभक्ति का, तो भवता मतलब आपके द्वारा, पुल्लिंग में आपके द्वारा, और भवत्या आपके द्वारा स्त्रीलिंग में, सब उसी आधार पर यहाँ पर बनेंगे, है ना। ये आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता होगा। तो पाठा, अब इसमें पाठा माता, अब ये क्या है? ये है क्रिया, ये सारे अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय, ये दूसरा जो दूसरी लाइन है पंक्ति, और ये जो पहली है ये है कर्म, कर्म या कर्ता। तो अब उनमें हमने दूसरे के साथ जोड़ना है, तो कौन सा किसके साथ उचित रहेगा? भवता या भवत्या लगाना है तो कहाँ कहाँ पर लगेगा? तो अब बताओ। पाठा, बंदनीय भवता आपके द्वारा, पाठा, शुरू हो जाओ शिष्य दीदी से। कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लग रहा है कि हम आपस में बैठे बात कर रहे हैं, वो पीछे पीछे पता ही नहीं चलता, ए ए एस और यही देखते रहो।
तो इसमें अब पाठा है, देखो वंदनीय, प्रक्षालनीय, करणीय, पालनीय, क्रेतव्यम, पठनीय, क्रेतव्य, दंडनीय, ये सारे में देखना पाठा के साथ क्या उचित लगता है। वंदनीय, प्रक्षालनीय, करणीय क्या ठीक लगता है। पाठा बहुवचन है ना, पुल्लिंग बहुवचन। स्क्रीन पे ना ये अंजना बहन जी आ गई मेरी मेन स्क्रीन पे, तो वो आ ही नहीं रहा, वो नहीं आ रहा जो बहन जी ने लगाया है। आपकी आ रही है पूरी फोटो मेरे वाली स्क्रीन पे, ये आनी चाहिए ना। हाँ अब क्या चेंज, अब हो गया चेंज, अब हो गया चेंज, टच किया तो चेंज हो गया। हाँ जी, तो पाठा के साथ क्या उचित रहेगा। वंदनीय, भक्ता रहेगा बहन जी। पठनीया, देखो सब कुछ सोचने दो। हाँ जी, पठनीया, हाँ पठनीय, पढ़ने योग्य है। पाठ क्या है, पढ़ने योग्य। वंदनीय नहीं है, प्रक्षालनीय नहीं है ना, तो उसके साथ उचित का ना पाठा पठनीय। पाठा पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और पठनीय भी पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो भवता पाठा पठनीय, और भवत्या भी कर सकते हो, भवता भी कर सकते हो, कि आपके द्वारा कोई स्त्री हो उसके द्वारा और पुल्लिंग के द्वारा, दोनों के द्वारा पाठ पढ़ने योग्य है। पढ़ने ये पाठ पढ़ने योग्य है, तो बिल्कुल ठीक है। भवता पाठा पठनीयाः या भवत्या पाठा पठनीयाः, ठीक है। चलो अब माता, माता के साथ पालनिया होगा जी। हाँ जी आपकी बारी। हाँ जी बोलोगे। पालनिया, हाँ क्या बोला। पालनीय, माता पालने के योग्य है। माता पालने योग्य है। तो माता नमस्कारणीय आएगा बहन जी, नमस्कारणीय। वंदनीय, नमस्करणीय, देखो यहाँ पर क्या गलती होगी, माता स्त्रीलिंगी है ना, हाँ ये जी, पुल्लिंग है, और नमस्करणीय नमस्कारणीय तो उसमें दोनों में गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर वंदनीय हमें है। माता माता मातरु मातारः मातरम मातारौ मातरः, तो मातृ। तो फिर इसमें क्या चलेगा, ये स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ भी हमारा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन भवत्या या भवता माता। वंदनीय, प्रक्षालनीय, करणीय, पालनीय, इसमें कौन सा है स्त्रीलिंग वाला। दंडनीय भी पालनिया नहीं है जी। पालनीय प्रथमा विभक्ति एक वचन है या कौन सा वचन है, एक वचन लग रहा है ये। ना जी, ये बहुवचन है ना, विसर्ग लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो हमारे पास एक वचन होना चाहिए ना। माता प्रथमा विभक्ति, कल हमने पढ़ा था विशेषण और विशेष्य। ये विशेषण शब्द बन जाते हैं जब हम कर्तव्य लगाते हैं, अनियर और तबियत प्रत्यय। तो विशेष्य विशेषण में एक साथ लिंग विभक्ति वचन होगा ना, तो इसमें कोई ऐसा शब्द है जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में और स्त्रीलिंग भी हो, उसके साथ जोड़ना होगा। कर्तव्य भी नहीं है। अंजना जी रेखा है? माता वंदनीय आएगा बहन जी। वंदनीय आएगा, वंदनीय। हाँ वंदनीय सबसे पहले लिखा हुआ है, क्यों इतनी सोच में पड़ गए सारे। वंदनीय स्त्रीलिंग भी है, प्रथमा विभक्ति एक वचन भी है ना, स्त्रीलिंग है। माता वंदनीय, माता वंदना करने के योग्य है कि नहीं। पहले ही आया, आप उसमें डाल लीजिए। तो वंदनीय हो गया, आ गया समझ में। और कोई तो है ही नहीं, देखो कहीं पर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला है ही नहीं। पुस्तकम, आप बोलो अंजना, पुस्तकम बहन जी आप बोलोगे। पुस्तकम, पुस्तकम क्या है, दो चीजें देखनी है। एक तो हमें विभक्ति लिंग वचन देखना, दूसरा अर्थ के साथ भी वो जोड़ना चाहिए। नपुंसक है जी। हाँ नपुंसक लिंग एक वचन है, प्रथमा विभक्ति। अब हाँ यहाँ जी। पे नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होना चाहिए। पहले छांट लो कौन कौन है इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग में।
पुस्तकम क्रेतव्यम। आपकी बारी नहीं है ना। अच्छा, बंद कर दूं फिर। कर्तव्य भी नहीं होगा। हाँ, पुस्तकम, पुस्तकम है ना जी। फिर आप सोचो। अंजना जी बताओ आप। पुस्तकम क्रेतव्यम। क्या क्रेतव्य। हुआ? क्या अर्थ पुस्तकों हुआ? हाँ जी, पुस्तकों खरीदना चाहता है। चाहता नहीं है, पुस्तक खरीदने योग्य है ना? खरीदने जो है। हाँ जी, ये खरीदने लायक पुस्तक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, खरीदने लायक क्रेतव्य तो बोला पुस्तक। था। तो क्रेतव्यम, पुस्तकम क्रेतव्यम, क्रेतव्य। भवता पुस्तकम क्रेतव्यम, भवत्या पुस्तकम क्रेतव्यम। समझ में आई? ऐसे जोड़ने हैं सभी। इसके बाद आगे पुष्पा बहन जी। ये प्राप्तव्यम रानी। क्या होता है आचार्य? हाँ जी, अगला क्या है? अगला है जी मंदिराणी। मंदिराणी, मंदिराणी, मंदिराणी में कोई वो नहीं है। ये गंतव्यानी, गंतव्यानि। मंदिर जाने की ओर। भवत्या मंदिराणि गंतव्यानि। हाँ हाँ जी। जी। आप भी साथ साथ सभी सोचते जाओ। देखो आपका ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है। अच्छा, यानी कि दूसरे जिसकी बारी है वही करेंगे। आप भी सोचोगे और उसको चुनो, फिर देखो कि क्या ठीक है आपका उत्तर या गलत है। मंदिरानी गंतव्यानी ठीक है, क्योंकि और कोई भी यहाँ पर है नहीं। गंतव्यानी और अर्थ क्या है? मंदिर, आपके द्वारा वो मंदिर जाने योग्य है। मंदिर जाने दर्शनीय, जैसे हम बोलते हैं द्रष्टव्य है, दर्शनीय है, इसी तरह गंतव्य है, वो जाने योग्य है। वहां पर उस मंदिर, मतलब हम कहते हैं किसी को देखने योग्य जगह है, वो जाने योग्य जगह है। वो मंदिरानी गंतव्यानी, जाने योग्य है। आगे गुरु, ये अब बारी है इनकी, शकुंतला बहन जी। गुरु, हाँ जी, ये गुरु। व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग। गुरु नमस्करणीय। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। गुरु नमस्करणीय, गुरु नमस्कार करने योग्य है। ठीक आ रही है? आप लोग भी सोच रहे हो साथ साथ? आपके हाँ उत्तर? जी, हाँ, हाँ ठीक आ रही है। हाँ जी, जहाँ जहाँ गलत हो फिर पूछ सकते कि वो क्यों नहीं है, ये क्यों, अगर नहीं समझ आता तो गुरु नमस्करणीय, नमस्कार करने योग्य है। चौराहा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सविता जी। दंडनीय आचार्य जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चौराहा दंडनीय, चोर दंडनीय, दंड देने योग्य है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, चलो खुशी दीदी। फिर मापी के, करणीय। हाँ, मापी के मतलब मापने वाला, वो कर रहा था ना, फुट्टा वगैरह जो है वो माप, आपके द्वारा माप करने योग्य है। नापने योग्य है। मापी के क्रेतव्य भी आ सकता है। मापी के खरीदने योग्य। हाँ, वो भी हो सकता है। मापी के क्रेतव्य खरीदने योग्य है, वो भी हो सकता है। ठीक है। हमारा जो फुट्टे हैं वो खरीदने योग्य है। ठीक है, वो भी। अब आगे सत्यवन जी बताओगे। शाटिका, शाटिका जी प्राप्तव्य। प्राप्तव्य। यहाँ पर। शाटिका साड़ी हो है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। शाटिका का बहुवचन है, प्रथमा शाटि विभक्ति बहुवचन। हाँ जी, हाँ जी। और प्राप्तव्य तो बहुवचन तो नहीं है ना, वो एक वचन है ना। है, इसमें आ की मात्रा नहीं है, ये एक वचन है, तो बहुवचन वाला हमको चाहिए ना। शाटिका, शाटिका, तो ये प्राप्त क्यों? प्राप्तव्य आप बोल रहे हो, पर उसमें आ की मात्रा नहीं है, वो एक वचन का है ना। रामः, रामः थोड़ी है ये। और सच में ये लता वाला शब्द है ये। शाटिका तो लता की तरह चलेगा ना, साड़ियां,
तो इसी तरह हमें चाहिए शाटिका। अब पठनीया हो नहीं सकता, प्राक पालनिया भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? शुरू से देखते जाओ ना, पूरी लाइन देख लो जल्दी से। यो दूसरे नंबर का जी, दूसरे बोलो ना दूसरे नंबर का। प्रक्षालनीया, क्या मतलब हुआ इसका? ये क्यों होगा? छांटना। नहीं नहीं, छांटना नहीं, प्रक्षालनीया प्रक्षालन धोने योग्य है। है। धोने के लिए, धोने योग्य है, ये धोने वाली हो गई है। हाँ जी, नहीं हुआ ठीक जी, ठीक नहीं हुआ जी आचार्य जी, हाँ जी, ठीक नहीं हुआ यो। ठीक नहीं है ये। न पूछू शाटी हूँ मैं यो हाँ, प्रक्षा। शाटिका प्रक्षालनीय बता तो रही है, ये ठीक है। साड़ियाँ धोने लायक हो गई हैं, हाँ अब जी, इतनी हाँ जी। मैली हो गई, धोने योग्य है। और तो देखो, हम और दंडनीय बन सकता है इसके अनुसार, पठनीय पर उसके उसका अर्थ ही नहीं जुड़ता। हाँ जी, हाँ पालनीय जी, अर्थ हाँ जी, जुड़ता ही नहीं, उसमें अर्थ भी तो हमने देखने हैं ना। हाँ तो जी। शाटिका प्रक्षालनीय ज्ञानम। प्रक्षालनीया माने धोना। हाँ, आचार्य धोने योग्य है, धोना नहीं, धोने योग्य है, आचार्य जी, धोने लायक है। हाँ जी, ये इसमें शाटिका के साथ भवत्या और भवत्या में से हाँ, कुछ भी लगा सकते हो। भवत्या शाटिका प्रक्षालनीया, तुम आपके द्वारा किसी स्त्री को बोल रहे हैं शाटिका साड़ियाँ धोने योग्य है, ज्यादा वो स्त्री के साथ ही योग्य बनता है। पर यो पुरुष पुलंग के भी भी लगा पास सकते हैं, वो भी धोते हैं। पुलंग हाँ, भवता भी लगा सकते हैं जी, ये तो लगा पुलंग हो। सकते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल पुरुष भी धोते हैं, ड्राई क्लीनर वो भी करते हैं, पर वैसे ज्यादा सूट करेगा भवत्या के द्वारा। सही। अब ज्ञानम, जल्दी से ज्ञानम, ये नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन या द्विवचन जो भी हो, इसमें क्या आएगा? जल्दी से देखते जाओ, इतना आसान है करो तो। ज्ञानम, अर्चनीयम। हाँ जी, ज्ञानम अर्जनीय, अर्जन करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य। अर्जन क्या होता है? इकट्ठा करना, ले लेना। ज्ञान प्राप्त करने योग्य, ज्ञानम अर्जनीय। भाषणे, करणीय। आपकी बारी है क्या? है, आपने बोल दिया ना पहले। भाषण करणीय, ये दो भाषण करने योग्य है, तो बोलने योग्य है भाषण। पुत्रः, अब पुष्पाबेन जी, पुत्रः। पता लग गया सबको? पुत्रः है ना पुष्पाबेन जी? गायब हो गया, गायब है शकुंतला बहन जी। हाँ जी, पुत्रः दंडनीयः। दंडनीय तो हो गया, चोर। हाँ चोर जी, पुत्र हमेशा ही थोड़ी दंडनीय होते हैं, दंडनीय चोरा हो गया ना। अच्छा, चौराहा दंडिया। हाँ जी, चौराहा दंडिया, ठीक है। पुत्रः का आएगा। पालनीय आ सकता है। हाँ जी, पालनीय, पुत्र पालने योग्य है, पुत्रों का, बच्चों का पालन नहीं करना हाँ होता जी, ना। पालनीय। हाँ जी, आगे परिश्रम। पुष्पा बहन जी कहाँ हो गए थे आप बोलो हाँ, परिश्रम। ये मेरा बंद हो गया था बहन जी, अब दोबारा दूसरे फोन से जुड़ा है। चलो परिश्रम, हाँ, हाँ, प्राप्तव्य भी आ सकता है बहन जी। नहीं, भवत्या परिश्रम, प्राप्तव्य कैसे? परिश्रम प्राप्त करने योग्य, परिश्रम प्राप्त कर्तव्य, किया। हाँ, कर्तव्य, हाँ, कर्तव्य आएगा। हाँ परिश्रम, जी, परिश्रम परिश्रम। करना, परिश्रम हाँ, करने योग्य है। हाँ, करना परिश्रम चाहिए। भवता भवत्या भवते या परिश्रम। भवता परिश्रम कर्तव्य। हाँ, चलो परिश्रम अब बोलो सविता कर्तव्य। जी। जय, जय कृतव्य। जया, यहाँ क्रेतव्य तो द्विवचन हो गया, तो जया एक वचन है ना, पुल्लिंग एक हाँ वचन। तो हाँ खरीदने, और जय जय खरीदी जाती है कहीं? विजय, बोलने, इसका बोलने योग्य होनी चाहिए। ये सब हो गए, करणीय हो गए, पालनीय हो गया, क्रेतव्य हो गया, गंतव्यानी हो गया।
नमस्करणीय, ये नमस्करणीय। तो जया नमस्करणीय, जय नमस्करणीय तो हो गया, गुरु नमस्करणीय। नहीं आया आचार्य जी। प्राप्तव्य लगा बहन जी, किसी के साथ प्राप्तव्य ही लगेगा इसके साथ। जया जया प्राप्तव्य। जया जय प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करनी चाहिए। भवत्या जय प्राप्तव्य, भवता जय प्राप्तव्य, वो सामने सामने दिया हुआ है। भवता जय प्राप्तव्य, ठीक है। जय जय प्राप्त करने योग्य है, हमें जय प्राप्त करनी चाहिए ना। हाँ जी। अब चित्रम आप बता दो। अब दृष्टायाम, दृष्टव्यम, देखने योग्य है, चित्र देखने योग्य है। हमें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति वाली, ऐसे सारे ऐसे ध्यान से। इसमें बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हमने एक एक बना दिया, भवत्या के साथ भी भवता के साथ भी बना सकते हो। दो दो वाक्य कर बन जाएंगे ना। भवता पाठा पाठा पठनीया, भवत्या पाठा पठनीया, ठीक है। भवता माता वंदनीया, भवत्या माता वंदनीया, दोनों के साथ, स्त्री के साथ भी पुरुष, दोनों के, आपके द्वारा माता वंदनीय है, आपके द्वारा माता वंदनीय है, दोनों में ही हो सकते हैं। तो बाकी हमने वो कर ली। अब यहाँ देखो, निर्देशानुसारम वाक्यानि परिवर्त्य लिखत, दिख रहा है ना। हाँ जी। एक वचन और बहुवचन, एक वचन है, ये बहुवचन है। कहीं पर एक वचन दिया हुआ उसको बहुवचन में बदलना है, कहीं बहुवचन दिया हुआ तो उसको एक वचन में बदलना है। सैनिकेन युद्धम करणीयम है, तो अब इसको बहुवचन में कैसे बोलेंगे? सैनिकेन युद्धानि करणीयानि। इन्होंने उसको कर्ता को नहीं बदला, कर्ता वही का वही है, पर वो जो कर्म है और क्रिया, कर्म के अनुसार ही क्रिया लगेगी, तो उसके अनुसार ही बदलना है। मया उत्तमम चित्रम द्रष्टव्यम, इसको बहुवचन में करो। मया, किसके बारे में शिष्य दीदी की? हाँ जी। उत्तमम चित्रम द्रष्टव्यम, उत्तम चित्र देखा जाना चाहिए मेरे द्वारा। तो अब इसको बहुवचन में करना है, उत्तमम चित्रम को, द्रष्टव्यम को। बहुत सारे चित्र होंगे तो हाँ, उसको ठीक करना ना आपने। बस बहुवचन बना दो ना, चित्रम का बहुवचन बनाओ, उत्तमम का बहुवचन बनाना है, द्रष्टव्यम का बहुवचन बनाना है। चित्रानी होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो चित्राणी, चित्राणी, और उत्तम, उत्तम भी तो उसको भी तो बदलना पड़ेगा। उत्तमानी। हाँ, वो विशेषण मया दिया ना दोनों, मया उत्तमानि चित्राणी, द्रष्टव्यम। फिर द्रष्टव्यम आएगा, कर्म के अनुसार लगेगा ना क्रिया। द्रष्टव्यानि। हाँ जी, जैसे देखो ना ऊपर दिया युद्धानि करणीयानि, ऐसे हाँ ही जी। मया उत्तमानि चित्राणि द्रष्टव्यानि, ठीक है। हाँ ऐसे जी। क्रिया भी कर्म के अनुसार ही आएगी। मया सत्य वचनम एवं वक्तव्यम। हाँ जी, सत्यवन जी बोलोगे? हाँ जी। मया सत्य वचनम एवं व्यक्तम व्ययम। वो तो मैंने बोल दिया, आपने इसको बहुवचन बनाना है। सत्य वचन जी, ये मतलब नपुंसक है जी। है, हाँ, नपुंसक लिंगी है ना, सामने तो माँ बता रहा है। हाँ जी, नपुंसक लिंगी एक नपुंसक। वचन है, आपने बहुवचन करना है। सत्य वचनानी जी। हाँ जी, शाबाश। मया सत्य वचनानि एव व्यक्ताया, व्यक्तान या मन वक्तव्यानि, बोलना नहीं आ रहा तम से बोल दिया। ज्ञानी। हाँ, वक्तव्यानि, मया सत्य वचनानि एव वक्तव्यानि, ठीक है। ऐसे बनेंगे विशेषण विशेष्य के हिसाब से। भवत्या शिशु पालनीयः, पुष्पा बहन जी, अंजना जी, अंजना जी। भवत्या शिशु पालनीय, अब इसमें भवत्या तृतीय लगाना है, इसमें बहुवचन लगाना है। भक्ति भी या भक्त्या ही करना है? ये उसको तो वैसे ही रखना है,
जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, तो कर्ता तो एक वचन में रहेगा, कर्म और क्रिया को बदलना है। शिशु का बहुवचन करना, शिशु आएगा, शिशु। शिशु का बहुवचन क्या होता है? पुष्पा बहन जी अपना बंद करो माइक। शिशु, क्या होता है शिशु? कैसे वह चलेगी? शिशु, किसका खुला हुआ है माइक? किसका खुला हुआ है? शिशु, हाँ, शिशु, 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 शिशवः, शिशवः, गुरु, गुरु, गुरुवः होता है ना, वही है शिशवः, शिशवः, विभक्त्याः शिशवः। पालनीय का आएगा। इसके भी बहुवचन बना देना है बस। प, प, पुल्लिंग है ना, पाल, पाल्यानी नहीं, पालनीय बनता है ना, पालनीय शब्द है ना, इसका बहुवचन बना दो बस। पालनीय, पालनीयो, पालनीय, हाँ बस आ की मात्रा कर देनी है, पालनीयः, भवत्याः पालनीय, शिशवः पालनीयः। ठीक है, आगे समझ सबको ये पुल्लिंग है शिशु शब्द, और इससे भी पता लग रहा है पालनीय है, रामः है, तो उसका बहुवचन रामः, तो पालनीयः। चलो अब इसका बहुवचन दिया, अब उसको एक वचन में करना, त्वया दुर्गुणः त्यक्तव्यः। पुष्पा बहन जी, त्वया तव्या दुर्गुणा त्वया नहीं, त्यक्तव्याः, त्वया, त्वया, तव्या दुर्गुणानि त्वया नहीं ना, दुर्गुणानि। त्वया आधा जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे कोशिश करो ना, त्वया। हाँ, त्वया, हाँ जी, त्वया तुम्हारे द्वारा, दुर्गुणानि ये त्यक्त। बहुवचन में सुनो, पहले क्या, ये बहुवचन पहले ही दिया हुआ है, उसको एक वचन बनाना है। एक वचन की लाइन खाली है ना, ये बहुवचन दुर्गुणाः बहुवचन है ना, अच्छा, त्यक्तव्यः। अब हमने सिंगल बनाना है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, एक वचन बनाना है। तव्या दुर्गुण, दुर्गुण के साथ मतलब डंडा नहीं लगाना, सिर्फ हाँ पुल्लिंग वाला जो होता है ना, विसर्ग लगानी है, बड़े आ की मात्रा हटा के। और सुन, इधर भी या के साथ बड़े आ की मात्रा हटा के विसर्ग हटा देने हैं। इसको शुद्ध त्यक्त हुए। बोलने से पता लगे, त्वया दुर्गुणः, ये दुर्गुणाः है, तो आपने क्या बोलना, दुर्गुणः त्यक्तव्यः। हाँ जी, हाँ हाँ, त्वया दुर्गुणः त्यक्तव्यः। हाँ, बड़े आ की मात्रा हटा के और विसर्ग हाँ हाँ जी, वो लगाने एक हैं, वचन बन जाएगा। ठीक या है, के साथ लगाने हैं। ठीक है जी। अब आगे पुष्पा बहन, शकुंतला बहन जी, महिलया रंगवल्लयः, रंगवल्यः निर्मातव्यः। महिला, रंगोली को, महिला, हाँ रंगवल्ली, रंगवल्ली मतलब रंगोली, रंगोली देखो वही शब्द है ना, रंगवल्ली, रंगोली। हाँ, निर्मातव्य, महिला के द्वारा रंगोलियां बनाई जानी चाहिए, तो अब इसको एक वचन में करो। महिला रंगवल्ली, महिलया, महिलया तो वही रहेगा ना, तृतीय एक वचन है। हाँ जी, महिला, हाँ महिला रंगवल्ली, हाँ, रंगवल्ली, निर्मत्व, निर्मत निर्मात, निर्मातव्य, निर्मात्य, निर्मातव्य। निर्मात्य, हाँ, आ की मात्रा हट निर्मात्य, जाएगी, हाँ, ए की तो मात्रा हट वल्ली जाएगी, नदी विसर्ग की रह तरह जाएगा जी। चला, रंगवल्ली है, ल को बड़ी की मात्रा, रंगवल्ली निर्मातव्य। नहीं सॉरी, मैंने कहाँ गलती करी, महिलया रंगवल्ली निर्मातव्याः है, तो क्या आना चाहिए, ये स्त्रीलिंग हो गया ना, नदी की तरह रंगवल्ली, तो निर्मातव्या, निर्मातव्य नहीं होगा, वो पुल्लिंग में होता है। विसर्ग हट जाएंगे बस, हाँ बस विसर्ग हटेंगी, विसर्ग महिलया हट रंगवल्ली निर्मातव्या। ठीक है, हाँ जी सविता जी, त्वया पर्वदिने नूतन वस्त्रं धर्तव्यम्। अब इसका बहुवचन बनाना है, एक वचन में ये बहुवचन बनाना है। या पर्व दिनानि, ये उसको पर्व दिने को तो पर्व दिने रहने दो, नूतन वस्त्रम धर्तव्यम, ये जो कर्म और हमने क्रिया को करना है। नूतन वस्त्राणि, हाँ जी, नूतन वस्त्राणि, धर्तव्यानि,
हाँ शाबाश, ठीक है। धर्तव्यानि, त्वया चार पर्वदिने नूतन वस्त्राणि धर्तव्यानि, बस आनी कर देना है। देखो वही चीज आपको पहले मुश्किल लगी थी, अभ्यास का ये लाभ होता है, उसी चीज को बार बार करते करते हमें फिर समझ आती है, इसलिए हम करते हैं ये। जितना अभ्यास हमारा होता जाएगा उतना जल्दी हमको दिमाग में पक्का होता जाता है। एक बार गलत करेंगे, 2 बार गलत करेंगे, तीसरी बार तो ठीक करेंगे। तो त्वया पर्वदिने नूतन वस्त्राणि धर्तव्यानि। अब ये आगे सीन दिया तेरे द्वारा पर्व के दिनों में नए वस्त्र धारण करने चाहिए। चाहिए, हाँ, तुम्हें पर्व के दिन नए वस्त्र नए धारण वस्त्र, करने चाहिए। ठीक हाँ, आशीषी आचार्य। दीदी, मया सुंदर चित्राणी लेखनी यानी, मेरे द्वारा सुंदर चित्र। आपके म्यूट है, म्यूट है। मया सुंदर सुंदर चित्रम हाँ जी, लेखनीयम। हाँ बस बिल्कुल ठीक है। आगे बोलते जो जल्दी अंजना जी। सर्वैः सुभाषितम कंठस्थि करणीयम। सर्वे सुभाषितानि हाँ जी, कंठस्थीनियानि कंठस्थि करणीयानि। आप सबके द्वारा सुभाषित कंठस्थ याद किए जाने चाहिए, कंठस्थीकरण यानी। ठीक है, चलो अब पुष्पा बहन जी, सभी सत्या बहन जी, शिक्षकेन पाठः पाठः पठनीयः, ये बहुवचन है, एक वचन में करना है। शिक्षक शिक्षक शिक्षका शिक्षका शिक्षकेन का शिक्षका। शिक्षकेन रहने दो, उसको कुछ नहीं करना। शिक्षकेन, अच्छा ना, पाठ एक वचन करना, पाठ हाँ जी, पाठ 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 का बोलो, पठ पाठ पाठ पठनीय न पठ पाठ पाठनीय। पाठनीय, आ का डंडा हट गया जी। हाँ बस, शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ है? जी। एतया नाटकानी, पाठनीय है, पठनीय होता तो पढ़ना चाहिए, पाठनीय पढ़ाया जाना चाहिए। जाना चाहिए, हाँ। हाँ अब, हाँ जी, अब मैं हाँ बोलती हूँ। बहन जी, एतया नाटकानी, एतया नाटकानि दृष्टव्यानि। दृश्य एतया दृश्य, नाट्य देखो ये ध्यान दृष्टि रखो, ये जब र ऐसे लगा होता है तो द्र बनता है, दृष्टि हाँ री जी, से क्या एतया नाटकानि दृष्टव्यानि। लगे क्या एतया नाटक दृष्टव्य दृष्टव्यः दृष्ट दृष्ट नाटकाः दृष्टव्यः। शक्ति। ठीक है बहन जी। ठीक है बहन जी, गलत है। आवाज नहीं आ रही। पता नहीं क्यों नहीं आ रही। लेफ्ट बहन जी का लेफ्ट, स्टॉप शेयरिंग, लेफ्ट। टाइम भी वैसे हो ही गया है। हाँ जी, टाइम भी हो गया है। वो भी लेफ्ट कर गए, अंजना जी भी आ गई हैं ज्वाइन। ज्वाइन कर गए। उनका नेट चला गया, आ ही नहीं रहे हैं वो ना।
ज्वाइन हो गया। हाँ जी पुष्पा बहन जी, हाँ आवाज जी आ रही है कंचन नहीं? जी, हाँ आ रही है आवाज। वो पता नहीं नेटवर्क हो गया, मोबाइल पे चलाया अब। अच्छा अच्छा। तो लगभग हो गया, मैं भेज दूंगी, इसको करते रहना। एतया टाइम हो नाटकानि गया। द्रष्टव्यानि, एतया नाटकम द्रष्टव्यम। बस ऐसे करते जाना। भवत्या प्रश्नः प्रष्टव्यः, भवत्या प्रश्नः प्रष्टव्यः। बस ऐसे करते आपको पता चल गया, इसको कर लेना। तो नाटकानी वाली जगह पे नाटकम आएगा बहन जी, नपुंसकलिंग। नाटकानी नपुंसक लिंगी है ना, बहुवचन पलम वले अच्छा ठीक है, फलानी। हाँ आनी है, सही बात है, सही है। हाँ तो वही तो हाँ आएगा। नाटकम हाँ दृष्टव्यम। नाटकम द्रष्टव्यम, प्रश्नः प्रष्टव्यः, ऐसे करना है। ठीक है, तो मैं भेज दूंगी, बाकी जो रह गए हैं आप कर लेना। टाइम हो गया, तो अगले भी आगे भी मैं भेज दूंगी, तो उसमें आप जितना कर सकते करना। दो ही और हैं, कोई और नहीं है उसमें मुश्किल। जो नीचे जिस दूसरा जो इसके बाद आएगा अभ्यास, उस तेषां शुद्ध रूपम लिखना है, उनमें शुद्ध रूप लिखना है। जैसे भवान परिश्रमेण फलम प्राप्तव्यम एक है, तो अब इसमें तृतीया लगनी चाहिए, पर प्रथमा लगा हुआ है, तो भवता करना है आपने। इस तरह मया बहवः ग्रंथव्यः ग्रंथा स्लाइड अध्येत। तो नहीं दिखती आचार्य जी, हाँ स्लाइड तो जी, नहीं दिखती। नहीं नहीं दिखेगी अब, क्योंकि इसीलिए मैं बंद कर रही हूँ। मेरा फोन पे है ना, ये लैपटॉप में है ना, लैपटॉप से नेट खत्म हो गया। तो इसी तरह मैं बस तो एक दो उदाहरण दे रही हूँ, आप उसको ठीक कर लेना। जो जिन लाइनों शब्दों के नीचे लाइनें खींची हुई है ना, उनको ही परिवर्तित करना है, वहां गलती है। जो आगे भेजूंगी, मया बहवः ग्रंथा अध्येतव्यम। अब ग्रंथा है तो अध्येतव्यम तो नहीं होना चाहिए ना, अभी हमने किया है, तो क्या होना चाहिए, अध्येतव्यः। अभिनयः करणीयः नहीं, अभिनयः करणीयः, इस तरह से करने हैं। कर्ता जो होगा उसको तृतीया में डाल देना है, और कर्म को, क्रिया को कर्म के अनुसार करना है। ये आपने पढ़ लिया, अपने आप कर लोगे जब सामने आएगा। ठीक है, तो मैं भेज दूंगी आपको। तो लास्ट में 2-3 मिनट का गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं, आपने सीख लिया है, उसको हम आगे करेंगे। ठीक है जी, चलो सबको नमस्ते जी, सबका धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी, हाँ नमस्ते जी, जी। ठीक है जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी।